अभी कुछ दिन पहले आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एनालिटिक्स, यूट्यूब स्टूडियो होता है, राइट। मुझे ज़्यादा पता नहीं था इस सब के बारे में तो मैंने कहा एक बार देखता हूँ क्या है। तो मेरी मंथली जो व्यूज़ आ रहे हैं चैनल के ऊपर, टोटल जो नंबर ऑफ व्यूज़ होते हैं वो है करीब 7 करोड़। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हाँ। और एवरेज जो मेरी ड्यूरेशन है वीडियोस की वो है 20 से 25 मिनट। माय गॉड। तो उसमें मल्टीपल ऐड चल सकती हैं। बिल्कुल। तो देख करके मेरे अंदर लालच आया। मैं झूठ क्यों कहूं कि नहीं आया, आया लालच। उसको आप सीधी सी कैलकुलेशन करोगे तो महीने का बनता है 1-1.5 करोड़ रुपए। इतना मैं अपने धंधे से भी नहीं कमा रहा हूं समझ रहे हो? मुझे क्या करना है, वो जो मोनेटाइजेशन मैंने पीछे से ऑफ कर रखी है उसको जा करके ऑन करना है, बिल्कुल। पैसा आना शुरू बैंक में। 1 या 1.5 करोड़, क्या सच में संदीप माहेश्वरी इतना कमाएंगे? आज संदीप माहेश्वरी का चैनल दुनिया का सबसे बड़ा नॉन मोनेटाइज चैनल है। इसके टोटल व्यूज 2.4 बिलियन तक है एंड सब्सक्राइबर्स टिल डेट 2.81 करोड़ है। अब भाई मुझे समझ नहीं आता कि साला संदीप माहेश्वरी ने अपनी मोनेटाइजेशन ऑन क्यों नहीं करी। इसका वो क्लियर और सिंपल जवाब देते हैं कि अगर कोई बात आप समझने की कोशिश कर रहे हो और सोचो एकदम से बीच में एक ऐड आ जाए, फिर जैसे ही समझने की कोशिश करो यानी मेरा और आपका कनेक्शन, फिर ऐड आ जाए हर 3-3, 4-4 मिनट में, मतलब 20 मिनट की वीडियो में 5 बार ऐड आ जाए, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या कोई ऐड नहीं है, आप 2 घंटे का वीडियो देख रहे हो, कोई ऐड नहीं है, बिना किसी ऐड के वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन के साथ आप देख रहे हो। होता नहीं है, एक लिंक बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है। सोचो आपके कॉलेज में या कहीं पे स्कूल में कोई क्लास चल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसमें हर 3-3 मिनट बाद एकदम से वो टीचर साइड में आकर के बैठ जाए और आगे आकर के लोग नाचने गाने लग जाए। क्या आपके इसमें नमक है? आप लोग छोड़ नमकीन आदमी, मेरे को ये समझ लेते हैं व्हाट दिस सॉल्ट इज मेड ऑफ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो मेरा जो पर्पस है इस काम को करने का वो क्या है कि इसको करके यहां से चैरिटी में पैसा दिया जाए, या फिर ये है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, दुनिया में कुछ चेंज आए। तो वो पर्पस डिफीट नहीं हो जाएगा, उस पर्पस पे क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए छोटा हमको छोड़ना पड़ता है, ये लाइफ में याद रखो। अब सबके दिमाग में, मेरे भी दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या सच में संदीप माहेश्वरी के पास इतने सारे पैसे हैं या उनका इतना बड़ा बिजनेस है कि उन्हें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती जो यूट्यूब पे छोड़ रहे हैं। मैं अपने धंधे से भी नहीं कमा रहा हूं। सो संदीप माहेश्वरी का सिर्फ एक बिजनेस है, उस बिजनेस का नाम है इमेजेस बाजार। इमेजेस बाजार क्या है? तुम वहां से इमेज खरीद सकते हो मॉडल्स की, इंडियन मॉडल्स की, सिर्फ इंडियन मॉडल्स की, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो वहाँ से इमेज खरीदते हैं। एंड इट्स अ गुड बिजनेस भाई, क्योंकि 8,000 से लेकर 32,000 की इमेजेस जाती हैं। ठीक है, आप बिजनेसेस पे भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें उनके बिजनेस के बारे में जानना है तो लोगों ने पहली वीडियो बना रखी है इमेजेस बाजार को कवर करते हुए। मुझे नहीं बनानी थी वीडियो, क्यों करूँ मैं, क्यों सर्च करूँ इमेजेस बाजार की। इस वीडियो का टॉपिक है यूट्यूब पे इनकम कितनी होगी आपकी। जितनी तुम उनकी इनकम सोच रहे हो ना उतनी तो नहीं होगी, बट ज़्यादा तो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि व्यूज़ भी ज़्यादा ही हैं। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी कितने पैसे छापेंगे अगर उन्होंने अपनी मोनेटाइजेशन टुडुंग ऑन कर दी सच में। तो देखो, यूट्यूब का रेवेन्यू बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी नीश क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है, कैसी ऑडियंस है, कौन सी ऑडियंस है, वीडियो कितनी लंबी है। ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो एड्स भी ज़्यादा ही आएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ ये वीडियो लंबी हो। ठीक है, तो देख लो चुपचाप। अगर इनकी वीडियोस पे ऐड चल रही होती तब इनको CPM भी मिलता। CPM इज़ कॉस्ट पर माइल। अब CPM क्या होता है? CPM होता है जैसे मैं ऐड चलाऊँगा अपनी, तो मेरे को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। वैसे एडवर्टाइजर्स अमाउंट पे करते हैं कि इस वीडियो में मेरा ऐड चलेगा। जो नीश संदीप माहेश्वरी की है वो ऑब्वियसली मोटिवेशनल, एजुकेशनल है, बट द थिंग इज उन्होंने बहुत सारी नीशों पे वीडियो बना रखी, टेक्नोलॉजी पे, इन्वेस्टिंग पे, फाइनेंस पे। अब मैं नीश क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि नीश से मिलता है हमें RPM, विच इज़ रेवेन्यू पर माइल, यानी 1000 पे तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। अब अगर हम सोशल ब्लेड के अकॉर्डिंग देखें तो संदीप माहेश्वरी कुछ कमाएंगे 40 लाख to 6,50,000। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सोशल ब्लेड जो दिखाता है वो दिखाता है 0.50 RPM to $4 RPM। मतलब इस साल जितने व्यूज़ आएंगे
उसको 1000 से डिवाइड करके इनटू 0.50 जो निकल के आया इतना, और इनटू $4 जो निकल के आया इतना, जो कि ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है। एटलीस्ट इंडियंस के लिए तो करेक्ट नहीं है। इंडियंस की ऑडियंस का आरपीएम, इंडिया का आरपीएम बहुत कम होता है, क्योंकि हमारी कंट्री तो आपको पता ही है बहुत अमीर है ना, बहुत। संदीप सर की टोटल इनकम निकालना बहुत मुश्किल है, एंड ऑब्वियसली आई कैंट गिव यू एन एक्यूरेट फिगर, बट मैं आपको मेरी कुछ कैलकुलेशन दे सकता हूँ विच इज़ आई नो इट्स लाइक करेक्ट। उन्होंने फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, व्लॉग्स भी बनाई हैं। इन सब का जो आरपीएम होता है, यानी इन सब पे 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा हिला हुआ होता है, ठीक है। और अगर मैं कैलकुलेशन निकालने जा रहा हूँ तो वो हिला ही होगा भाई बहुत ज़्यादा। तो मैं एक रफ असम्पशन लूँगा, अगर हम इस साल की इनकम निकालें यानी 2023, सो इस साल उनके व्यूज़ आए हैं 211 मिलियन। अब हम इसको इंटू करेंगे 1.25 से। आई नो ये ज़्यादा है, बट आई एम टेकिंग एज असम्पशन। वाई? बिकॉज उन्होंने इस साल फाइनेंस और कुछ वीडियो वायरल भी गई हैं बहुत। फाइनेंस पे ज़्यादा वीडियो डाली है, बिज़नेस पे ज़्यादा वीडियो डाली है, तो उनका आरपीएम बढ़ जाता है। और इसीलिए मेरा भी यूट्यूब चैनल फाइनेंस पे ही होगा, और मेरा इंटरेस्ट भी है इसीलिए। तो अगर हम इसे 1.25 से इंटू करें और 1000 से डिवाइड करें, तभी निकल के आता है 264 विच इज़ 2,19,078,785। एंड आई एम लाइक, आप तो कह रहे थे कि 1.5 करोड़ 1 करोड़ मेरा एक महीने में बनता है, 2 करोड़ तो एक साल में बन रहा है आपका सर। ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा पैसा बनेगा। संदीप सर ने सिर्फ गेस कर लिया होगा कि मेरे इतने पैसे बनेंगे क्योंकि व्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं, बट वो व्यूज़ इंडिया से आ रहे हैं। एंड आई थिंक आई शुड बी गिविंग दिस वॉइस ओवर इन इंग्लिश सो आई कैन गेट मोर ऑफ इंग्लिश व्यूअर्स टू गेट माई आरपीएम हाई। बट कोई नहीं भाई, कोई नहीं। उनका स्टूडियो एनालिटिक्स तो मुझे पता नहीं है, और मैं ये व्यूज़ भी कहाँ से देख रहा हूँ, सोशल ब्लेड से, ठीक है। व्यूज़ तो वो सही दिखाता है, बट वहाँ पर जो आरपीएम, जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा वो एन ही लिख के आ रहा होगा। हाँ, ऐसा ही कुछ। 0.50 लेते हैं, $50 to $1, और मे बी 1.5 1.25 वो भी दिखा दूंगा। अगर इतना आरपीएम लेंगे तब कितने पैसे मिलेंगे। टोटल व्यूज संदीप सर के हैं 2408158,777 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.50 इक्वल्स टू 1.2 मिलियन 4079 पॉइंट में कुछ। अब इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 83, और जो कि इनकी इनकम निकल के आती है 10,60,90,327। 10 करोड़? क्या सच में 10 करोड़? अब अगर हम लेंगे $1 आरपीएम, तो इसी को कर दो इसी से इंटू, वो निकल के आता है 20,780,719.66। एंड आई नो इसी के बीच में होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 10 करोड़ से तो कम होगी ही नहीं। मेरे को तो सब्सक्राइब कर दो भाई, वरना मैं तुम्हारे पापा की इनकम निकाल दूंगा। बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो कभी मोटिवेशन देना भी नहीं चाहते और देते हैं हो, और आप बोलते तो हो मोटिवेशन, जबकि अगर एक्चुअल में आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मोटिवेटिंग यू, बिकॉज मोटिवेशन इज टेम्पररी। माई मोटिव इज टू इंस्पायर यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड द डीपर डायमेंशंस ऑफ लाइफ, क्योंकि वही परमानेंट सोल्यूशन है। तो इट्स मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग सेशन। मेरे जो सेशंस होते हैं दोज आर मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग सेशंस रादर देन मोटिवेशनल सेशंस। मेरे मरने के बाद भी ये काम होता रहेगा, उल्टा और तेज हो जाएगा, क्योंकि तब लोगों को समझ आएगा कि हाँ यार कुछ ढंग का किया है इस बंदे ने। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।